अभी क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि घात के नियम ये हैं और अब हमें इस पे आधारित सवाल करने हैं जो आपके रीट पे आ जाते हैं। रीट में जो आए हैं टॉपिक इम्पोर्टेंट है, 2 सवाल आते हैं भाई, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अब आपको ध्यान क्या रखने हैं, पहले तो ये सूत्र आपको ये बताया था कि जब आधार समान हो, गुणा हो रहा हो, घातें जुड़ती हैं, भाग हो रहा हो, घातें घटती हैं। 2 चीज़ें गुणा में हैं, ऊपर सेम घात है, दोनों पे अलग अलग आ जाएगी। भाग में भी ये नियम है, लेकिन अगर प्लस दिया हो या माइनस दिया हो तो ऐसा नहीं होता है। जो गणित के स्वयं विद्यार्थी रहे हैं और अभी भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये गलती कर देते हैं भाई। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि a प्लस माइनस दोनों के लिए अगर ऊपर घात m है तो दोनों पे अलग अलग घातें उसको नहीं लिखनी है। फिर जीरो वाला आपको बताया था कि 0 1, 0 की घात 0 अपरिभाषित। इन्वर्स के लिए बताया था, यानी ऋणात्मक जब घात हो तो आपको बटा में ले जाके उसको पॉजिटिव कर लेना है। अब जैसे a बटा b की घात -1 है तो क्या होगा, b बटा a हो जाएगा। अब रीट में आने वाले सवाल किस प्रकार से आते हैं, कितने टाइप के हैं, वो सारे आज आपको इस क्लास में करवा दिए जाएंगे। पहला प्रकार का जो प्रश्न आता है वो है आरोही क्रम, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं कि बड़ा या छोटा छांटना। इसके लिए मैंने 5 क्वेश्चन चूज़ किए हैं जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कौन से हैं? सबसे पहला तो यही जो आपको उसी दिन बताया था, पहला सार्वभौमिक उदाहरण को छोड़ते हुए अपनी तरफ से 3 लेते हैं। अब यार 3 की घात 2 की घात 2 की घात 2, 3 की घात 2 की घात 2 की घात 2। ब्रैकेट का थोड़ा नियम याद रखना कि छोटा आना चाहिए था लेकिन लिखा गया। अब इसी को मैं लिखूं 3 की घात 2 की घात 2 और यहाँ पर मैं लिख दूं घात 2। तो अब इन तीनों में से आपसे पूछ लिया जाए भाई बड़ा कौन है, कौन बड़ा है, तो भाई ये चीज़ थोड़ी नहीं है अपने लिए। मान लो यहाँ आपके लिए ये लगा दिया जाए कि जी यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, बड़ा पूछा है। इन दोनों के बारे में आपको बताया था कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले 2 की घात कितनी है, 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि पूरा ब्रैकेट नहीं है। ऐसे होता तब तो बात अलग होती, अब ये ब्रैकेट नहीं है तो पहले 2 की घात 2 सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा, 2 की घात 2 कितनी होती है भाई, 4। अब 2 की घात 4 तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 16। इसमें बात करते हैं। इसकी बात कर रहे हैं, ब्रैकेट अब क्या सही किया हमने। अब आपको ये बताया था जी कि पूरे पे ब्रैकेट हो सारे वाले तो आपको घातों को आपस में गुणा कर देना है बिना डरे। 2 दूआ 4 दूआ 8 तो 3 की पावर कितनी हो गई, 8। तो यहीं से पता चल जाएगा जी बड़ा तो यही है। अब इस पे आते हैं। अब इसके हिसाब से ये घात पूरे पर है तो पहले इसको सॉल्व कर लो, अंदर वाले को, ब्रैकेट ही सॉल्व होता है आपको पता है। तो 2 की घात 2, ये सवाल दोबारा लिखा है मैंने। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 की घात 2 तो कितनी हो गई, 3 की घात 4। अब 4 दूआ 8 तो ये दोनों चीज़ें तो आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई और ये अलग आ गई। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ही बराबर आए, लेकिन अभी आई। तो आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा कौन है तो सबसे बड़ा तो यही होगा अपना। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखें, इस प्रकार का प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ध्यान में ही रखना है। अब इसी में बड़े छोटे में एक प्रकार के सवाल और आते हैं।
दूसरे प्रकार के जो प्रश्न हैं आपके वो होंगे रूट में। आपको करनी बताई थी, याद हो तो। इस प्रकार से आपके सवाल आते जाएंगे, लगातार आपको 4 ऐसे संख्याएं दे दी। अब इनकी घातें बढ़ाता जाएगा ये, जैसे यहाँ पे लिख दिया 3, इस पे लिखा हुआ है 6 और इस पे लिखा हुआ है 5, इस प्रकार मानते हैं। ठीक है, अब जी इसको सॉल्व करो और बताओ बड़ा कौन है। कर जी गुरुजी हो तो रूट 2 है यार, ओ 3 3 9 कर दे यार, ओ 5 के 20 और 6 5 30 ओ बड्डो है। तो ऐसा करने से बिल्कुल सही नहीं होगा। आपको करना क्या है इस प्रकार के प्रश्नों में, इसको लिखना है 2 की घात 1/2, इसको लिखना है 3 की घात 1/3, 4 की घात 1/5 और 5 की घात 1/6। करनी के बारे में बताया था ना भाई, यहाँ पर जो चीज़ है वो 1 के अपॉन में आएगी इनके साथ। अब जी का अब कैसे करें, तो अब इनका नीचे वालों का क्या ले लो, लघुत्तम ले लो। लघुत्तम अगर आपको नहीं लेना आ रहा तो आप इन सारी संख्याओं का गुणा कर लो। मुझे लघुत्तम लेना नहीं आता तो मैं क्या करूँगा, 2 3 6 5 30 छिका 180 कर लूँ, यही है मेरे लिए। वैसे तो मुझे पता चल रहा है कि जी 30 जो है वो लघुत्तम है इसका। इन चारों संख्याओं का 30 में भाग चला जाता है, सबसे छोटी संख्या 30 ही आती है। तो लघुत्तम 1/2, 1/3, 1/5, 1/6 का लघुत्तम कितना आएगा, इनका कितना होगा 30। 2 3 5 और 6 की बात कर रहा हूँ, 1 में नहीं है भाई। इन चारों का लघुत्तम कितना हो गया 30। और जब लघुत्तम आपके पास आ जाए तो आपको इनको गुणा करना है लघुत्तम से, इन जो घातों को। अब कर लो भाई, 2 की घात कितनी हो गई 15, 3 की घात 10, 4 की घात कितनी हो गई 6, 5 की घात 5। अब जो हमें बड़ा लग रहा था वो शायद छोटा हो सकता है ना। तो अब इनकी घातों को आप सॉल्व कर लेना, आपको पता ये नॉर्मल सवाल हो गया अब अपना। अब इसमें से जो बड़ा आपके आ जाए वो आपका उत्तर होगा। अब सवाल थोड़ा इजी आ सकता है जिसमें कट के ऐसा आ जाए कि घात 2 3 4 5 और 6 आ जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न जब करनी वाले दिए जाएं तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं, इनको बटा में लिखना है। इन नीचे वाली संख्याओं का क्या लेना है लघुत्तम, लघुत्तम से इनको गुणा करना है तो यहाँ पर घातें बच जाएंगी। और यहाँ से 2 की घात 15, 3 की घात 10, 4 की पावर 6 और 5 की पावर 5 ऐसा नहीं आएगा क्योंकि इतना समय नहीं होता है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से बनाया ये सवाल, कहीं से उठाया नहीं है, तो आपको करवाने के लिए इसको ज़रूर ध्यान रखना। तीसरे प्रकार का सवाल क्या आता है जी, इसी में बहुत इजी कर देता हूँ मैं, मिटा दें इनको। इसी प्रश्न को मैं बहुत इजी कर देता हूँ। कौन सा सवाल आएगा जी, लो 3 की पावर 50, 4 की पावर 40 और 5 की पावर 30, 6 की पावर 20, इस प्रकार का सवाल आ गया कि जी सर अब कैसे करें इसको। अभी मैंने आपको एक नियम बताया था कि जी आप क्या कर सकते हो, जो ब्रैकेट के बाहर पावर होती हैं वो आपस में गुणा करती हैं और ऐसा लिखा जाता है, उनको लिखा जाता है ना। अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो वापस भी तो चल सकते हैं, बीच में समीकरण यानी बराबर का चिन्ह है तो ये पीछे भी जाएगा। तो अब हम करते हैं पीछे की ओर। मैं इसको लिखता हूँ 3 की पावर 5 की पावर 10, इसको लिखता हूँ 4 की पावर 4 की पावर 10, 5 की पावर 3 की पावर 10, 6 की पावर 2 की पावर 10। बड़ा छोटा छांट सकते हो, बहुत ईजी हो गया। अब 3 की पावर 5 शायद 243, कंफर्म नहीं है अभी। 4 की पावर 4, 4 चौके 16,
16 चौको 64, 64 चौके 256 की पावर 10, 5 की पावर 3 125 की पावर 10, और ये हो गया 36 की पावर 10। अब सबकी समान घात है ऊपर, उत्तर बड़ा कौन होगा? कौन होगा? ये होगा 256 की घात 10, क्योंकि बड़ी संख्या ये है ना। अब सबसे छोटा 36 वाला, तो इन चारों में से सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये दोनों कहाँ आएंगे? ये बड़ा, ये छोटा, ये कहाँ आएंगे? बीच में दोनों। तो इस प्रकार का जब प्रश्न आए, घात का नियम लगाया ना भाई, ये तो है घात का नियम। अब आप कहोगे सर घात का नियम नहीं लगा रहे, तो ये ली, इसमें लगा दिया हमने, घात है ये। ऊपर घात आ गई तो सवाल घात का ही होता है, चाहे वर्गमूल घनमूल का ही क्यों ना हो। हटा दें। चलो, अब एक टाइप का सवाल आएगा जी आपका, अब इनको भी मिटाई देते हैं। घात के नियम आपने समझ ही लिए, थोड़े बड़े होते जाएंगे सवाल, तो नियम हटाने बहुत ज़रूरी है। अब एक प्रकार का सवाल आएगा आपका कि जी इस प्रकार का सवाल आ जाए, 8 + √5, 7 + √6 और 9 + √4 और 11 + √2, इनमें से बड़ा कौन है? अरे यहाँ दिक्कत हो गई, रूट आ गया। अब कोई नियम तो लग ही नहीं रहा है। अब इसका छोटा सा तरीका क्या है? पहले तो नियम पढ़ लो भाई, होता क्या। इन अंदर वालों का योग 13 हो रहा है, देख लो, 7 और 6 13, 9 और 4 13, 11 और 2 13। अगर आपको 4 चीज़ें इस प्रकार दे दी जाए जिनका योग सेम हो रहा है और रूट में है दोनों अलग अलग करके, तो आपको अंदर वाली संख्याओं का गुणा करना है। बस आपको अंदर वाली संख्याओं का क्या करना है? गुणा। पहला 40, दूसरा 42, तीसरा 36, चौथा 22। ये रूट में आते हैं, लेकिन आप इजी कर लेना इसको, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी छोटे तरीके में। तो इनमें बड़ा कौन है भाई? ये है, तो ये बड़ा, छोटा, छोटा बड़ा, ये सबसे छोटा हो गया। तो आप इस प्रकार से जब योग बराबर हो तो आप इसको डायरेक्ट गुणा कर लो अंदर वाली संख्याओं को, जो बड़ी है वो बड़ी, जो छोटी है वो छोटी, बस यही होगा। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। अब सर कहिए आपको छोटा तरीका कहाँ से मिला? बड़े तरीके से मिला भाई। अब बड़ा तरीका, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये अपना ही कुछ बनाया है मैंने इसमें। बड़ा तरीका क्या है? आप इन सब संख्याओं का वर्ग कर दो, बस आएगा लास्ट में वही। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। इसी प्रकार √7 + √6 का स्क्वायर, इसको सीधा ही लिख रहा हूँ मैं, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, 2 √7 √6। इसका भी ये बनता 8 + 5, 2 √8 √5। ये पहले का है, ये दूसरे का। तीसरे का √9 + √4 का स्क्वायर, तो 9 + 4 + 2 √9 √4। और लास्ट अपना 11 + √2 का स्क्वायर, तो वही 11 + 2 + 2 √11 √2। अब देखो, ये योग 13, ये योग भी 13, ये योग भी 13, ये योग भी 13 हो रहा है। तो जो 13 वो मेरा, तो ये हटा दिया हमने, ले जा भाई अपना, इसका हमें कोई मतलब नहीं है, योग ही बराबर हो गया। अब आएगा यहाँ पर केस हमारा उलझता है इस जगह, यहाँ 4 जगह।
अब एक चीज़ याद रखना, एक नियम है जो बताया जाता है 10वीं तक का, मुझे पता नहीं, रूट ए रूट बी का गुणा ऐसे किया जा सकता है जब ए और बी वास्तविक संख्याएं, कौन सी संख्याएं हों? वास्तविक। अगर वास्तविक नहीं, ये भी सवाल बन सकता है, 12वीं तक का लेवल है, इजी सा सवाल है कि जी रूट ए रूट बी का गुणा संभव कब है? जब ये वास्तविक संख्याएं हों। और वास्तविक संख्याएं वो हैं जो तुमने आज तक ज़िंदगी में पढ़ी हैं और टेस्ट में जो नंबर लाते थे 0, वो अद्वितीय अपने तरफ से हर बार ही आ जाता था। हाँ तो भाई इनका मैं गुणा कर सकता हूँ क्योंकि ये सारी वास्तविक संख्याएं हैं। तो गुणा करने पर रूट में क्या आएगा? रूट 40, रूट 42, रूट 36, रूट 22, 13 तो सभी बराबर ही हैं। ये सब का योग गुना करके देख लो तो ये सब रूट में आ रहे हैं, बार 2 ही है, योग सब में 13 जुड़ रहा है, 2 इनके सबके साथ है। अब 13 में कौन सा जुड़ेगी बड़ा होगा? तो जी ये जुड़ेगा बस। तो ये आपके 4 तरीके के सवाल हैं जो आरोही क्रम में आ सकते हैं। एक और आ सकता है जो आपको करवा दिया जाएगा अभी जस्ट। पिछले अपने जो एक टाइप था आरोही और अवरोही वाला, उसमें एक प्रकार रहने का कारण था पिछले वीडियो में अतिथि देवो भव, क्योंकि घर पर मेहमान आ जाए तो हमें मेहमान नवाजी तो करनी है, तो इसके लिए वो बीच में रोक दिया गया। तो उसी से कैरी करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको मैंने जो चौथा बताया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये सवाल है लेकिन ये 1 के अपॉन में नहीं था, ये 1 के अपॉन में नहीं था। और अगर 1 के अपॉन में नहीं था तो फिर तो तरीका तो बदलेगा ना। तरीका वही कि जी कैसे करें, तो योग तो सर 13 हो रहा है, ठीक है, योग तो सर क्या हो रहा है 13। अब इसको कैसे करें? इसको कैसे करेंगे? इसको ऐसे ही करेंगे जैसे पहले किया था। आपको भिन्न के बारे में एक बात पता होनी चाहिए कि किसी संख्या, समान संख्या के बट्टा में, किसी संख्या के समान संख्या, जो 4 भिन्नों की संख्या समान है ऊपर वाली, इसे कहा जाता है अंश, इसे क्या कहते हैं? हर। तो अंश अगर समान हो तो नीचे वाले के आधार पे बताया जाता है कि कोई संख्या बड़ी है या छोटी। बड़ी से भाग देंगे तब तो छोटी आएगी, छोटी से भाग देंगे तो संख्या बड़ी है। जैसे 1/5 और 1/7 में बड़ा कौन है? ये ना भाई, क्योंकि इसमें 5 से भाग दिया और इसमें किससे भाग दिया हमने? 7 से। तो पिछले प्रश्न में मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर ये अपॉन में नहीं हो तो आपकी सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही थी? ये वाली, √7 + √6। सबसे बड़ी संख्या √7 + √6। सबसे छोटी कौन सी आ रही थी? √11 + √2, ये आ रही थी, हमने किया था वर्क करके। तो उसी तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि बटा में से बड़ी वाली संख्या कौन सी है, ठीक है। ये ज्यादा इजी रहेगा CMP से। तो आप नीचे वालों का पता कर लो ना भाई, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि भिन्न का रूल यही है, हर में जितनी बड़ी संख्या वो उतना ही छोटा कर देती है। तो अब सबसे छोटी ये थी, तो अब ये सबसे क्या हो जाएगी? बड़ी। ये सबसे बड़ी थी तो अब ये सबसे क्या हो जाएगी? छोटी। तो इसका भी ध्यान रखना भाई, अपॉन वाले क्वेश्चंस का भी ध्यान रखें। इससे संबंधित प्रश्न हमारे वर्गमूल और घनमूल वाले टॉपिक में भी आएंगे, समीकरण वाले में भी आएंगे। तो वहाँ सवालों का जो तरीका है वो अलग होगा, तो वहाँ अन्य तरीके से भी आपको सारे सवाल करवा दिए जाएंगे। इसी के साथ हमारा एक टाइप का जो प्रश्न बनता है घातांक का, वो पूरा होगा। अब दूसरे टाइप के प्रश्न कैसे आएंगे? मैंने आपको एक
लाइन बताई थी। लाइन का एक तरीका बताया था इनवर्स का, जब घात ऋणात्मक हो, और जब घात ऋणात्मक हो तो वो प्लस कैसे होती है, वो हमेशा प्लस होती है बटा में ले जाने से। और उस चीज को इम्पोर्टेंट भी कहा था। तो उससे संबंधित अगर आपके प्रश्न आए, उससे संबंधित अगर आपके क्या आए प्रश्न आए, जैसे मैं उतारता हूं 5 क्वेश्चन एक साथ उतारता हूं। इनको एक साथ सॉल्व कर देंगे अपने। स्पेस इतना है, इसमें थोड़ा ज्यादा स्थान भी चाहिएगा, इसलिए 3 होता है। इसको सॉल्व करते हैं। घात क्या है, ऋणात्मक, इसका कोई लेना देना नहीं है भाई, माइनस पढ़ा है, पढ़ा रहना दो। जब घात ऋणात्मक हो, इसको पॉजिटिव करना हो, तो आपको नियम बताया था कि a बटा b की घात अगर -1 है तो इसको आप ऐसा लिख दो, b बटा a। तो घात -1 की जगह क्या हो जाती है प्लस, यानी यहाँ पर -1 की जगह कुछ भी आ सकता है। अगर नियम बना दे तो इसको लिख देते हैं n, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। तो उल्टा करना है, व्युत्क्रम देना है, तो ले लो भाई 343 बटा 1 की घात -2 बटा, कोई दिक्कत, सॉरी माइनस हो रहा है, प्लस में होगा। अब तो एक चीज ध्यान रखिए, आपको एक नियम और बताया था कि a बटा b की घात अगर n है तो a की पावर n और b की पावर n लिख सकते हैं, घात दोनों पे अलग अलग आ जाएगी। तो -343 की घात 2 बटा 3 और 1 की घात 2 बटा 3, कोई दिक्कत नहीं। अब 343 जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो जाए, इस प्रकार का प्रश्न जब भी आए, तो ये देखो कि ये ऐसा बन रहा है क्या किसी में, ये किसी की घात है क्या, बन रही है। तो हमें पता है जी कि ये 7 की घात है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -7 की घात 3, और ऊपर क्या चल रहा है 2 बटा 3। अब 1 की पावर कितने भी करें उत्तर 1 ही है, तो उसको मैंने छोड़ दिया, ये सीधा क्या लिख दिया 1 लिख दिया। अब ये अंदर गुणा करेंगे, आपको घात का नियम बताया हुआ, सारे नियम वही लग रहे हैं, छोटा सा सवाल है, नियम सारे वही लग रहे हैं। गुणा करेंगे तो -7 की घात 3 गुणा 2 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल, सर एक काम गया, एक घेरा हटा दिया, एक से किसी को भाग दो वही आता है। तो -7 की घात कितनी हो गई 2, और जब ऋणात्मक संख्याओं की घात सम संख्याएं कौन सी 2, 4, 6, 8, 10, 100, तो माइनस प्लस में बदल जाता है, माइनस किस में बदल जाता है प्लस में, 0 भी हो सकती है घात, सम होता है 0। तो उत्तर आएगा 7 का स्क्वायर 49 और माइनस का स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, माइनस की घात, सिर्फ ये बता रहा हूँ, अगर सम संख्या है तो इसमें बदल जाता है प्लस में बदल जाता है। ये इसका पहला टाइप, उत्तर क्या आ गया इसका 49, ऑप्शन में 1 बटा 49 भी आ सकता है। और एक खास बात ये भी ध्यान रखना, जो तुम उत्तर निकालोगे चाहे वो गलत हो या सही, वो आपको ऑप्शन में जरूर मिलता है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने इसका अनुभव भी किया होगा। जब मैं टेस्ट देता हूँ मेरे स्टूडेंट्स का, तो उनके साथ भी यही गलती होती है, वो सत्य असत्य नहीं, इन चीज़ों पर ध्यान
नहीं देते और उसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। भाई इसका ध्यान रखना। अब ये तो सेम ही है, वैसे कर देते हैं 243 बटे 32 की पावर 4 बटे 5 बटे 4 मत कर देना, घात ऊपर नीचे नहीं होती है। घात ऊपर नीचे हो गई तो आपका जो सिलेक्शन है ऊपर से क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा भाई। अब इसको लिखते हैं 243 किसकी घात है, 3 की घात 5। ये जो होता है ना ज्यादातर आपको सवाल जो देगा रीट में वो ये देगा कि ये कट जाएगी। बड़ा सवाल दे नहीं सकता वो आपको, कारण समय नहीं है। वो ये मानकर चलता है कि आपके पास मैथ्स के लिए 1 मिनट है प्रत्येक सवाल के लिए। तो 1 मिनट में अगर आपको ये कह दीजिए यहाँ पे 1100 करोड़ ऐसा कुछ लिख दे, करोड़ों में तो फिर भी हम इजी कर देते हैं, कोई बड़ी संख्या दे दी तो अपने दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमेशा कटने वाली संख्या ही मिलती है। जितने आज तक रीट के पेपर हुए हैं वहाँ यही अनुभव किया गया है। और इसको ले सकते हैं 2 की घात 5। अब आपको पता है घातें तो साथ में गुणा करेंगे तो 3 की पावर 5 इंटू 4 बटे 5, 2 की पावर 5 इंटू 4 बटे, कुछ नहीं कर रहे हैं, नियम लगा रहे हैं बस। तो 3 की घात 4 रह गई, 2 की घात 4, 3 की घात 4 होती है भाई 81 और 2 की घात 4 कितनी होती है 16। उत्तर क्या आएगा 81 बटे 16। ये इसके अंदर दूसरा सवाल। अब तीसरा जी ये रहा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल होता है। ये भाग आ गए, दोनों ही तरीके आ गए, ये तो करना ही है और भाग भी करना है। तो पहले इसी सवाल को हल करते हैं। अपने घात को प्लस कर लेते हैं, चिन्ह बीच में पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 216 की घात कितनी हो जाएगी 2 बटे 3। सर का एक काम गया, एक की कोई भी घात हो कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा समय भी तो बचाना है अपने को। 28 की घात कितनी हो जाएगी 4 बटे 3। भाग है तो भाग के तरीके से लिख लेते हैं। सेम सवाल बन गया। तो कोई कह सकता है सर व्युत्क्रम ले लो, तो वो जो गणित के हैं वो तो कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारे साथ बायो वाले भी हैं, तो कुछ ऐसे भी जिन्होंने एमएससी फिजिक्स से कर रखी होंगी, ठीक है, तो उनकी दिक्कत रहती है। तो अपने तो नियमानुसार जो इजी है वो करवाएंगे आपको। 216 की घात कितनी है 2 बटा 3। 216 6 की घात 3 होती है भाई, आपको पता है। अब 3 से 3 सीधा ही काट होना है। 6 की घात 2 बटे 3 की घात 4। 6 की घात 2 कितनी हो गई 36 बटे 81। सर इसको और आगे काट सकते हैं, 3 से कट रहा है, काट लेना। 12 दिया 36, 27 दिया 81, फिर से कट रहा है सर, तो 3 चौके 12, 3 27, तो 4 बटे 9 उत्तर आ जाएगा। से भी कट रहा है ना सिर्फ। तो ये आपका तीसरा सवाल। इसमें एक सवाल और इसका वो लिख देते हैं, इस कम रह जाता है। हाँ एक कॉल भी आई थी, वो भी बता देता हूँ। सभी जो पेरेंट्स अगर कोई देख रहा हो तो, जो बच्चे अभी 11वीं में हुए हैं, 9वीं में हैं, 10वीं में हैं, पेपर अभी उनके हो नहीं रहे, जो 10वीं 12वीं में वो तो चलो अपने पेपर पे ध्यान दें। जो अभी 12वीं में हुए हैं, ठीक है, 9वीं में हैं, यानी प्रमोट हुए हैं, जो अभी 10वीं में हुए हैं, वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं। अभी मेरे पास एक कॉल आई थी कि जी क्या हमारे बच्चे देख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी, कांटे नहीं लगे हुए इसके, यही चीज़ पढ़नी है उनको। ये घातांक के नियम आपको आने ही चाहिए। अगर आप आगे गणित को स्कोप रखते हैं तो लेना ही पड़ेगा भाई, इसको तो देखना चाहिए, कोई भी देख सकता है। बेसिक चल रहा है मैथ्स का। ये आप ये मान लीजिए कि 6ठी से लेकर ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट हैं ग्रेजुएशन में मुझसे कोचिंग पढ़ते हैं, ठीक है, ऑफलाइन बैचेज में, वो बच्चे घातांक भूल जाते हैं, घातांक के नियम भूल जाते हैं। तो मैं कहता हूँ यार तुम्हें पढ़ी नहीं, तो सर हमने गौर ही नहीं किया।
उनको अवकलन आता है, समाकलन, सब मतलब बड़ी बड़ी चीजें सब आती है, लेकिन उनको 0 की घात 0 मुझसे पूछ रहे हैं, मैं कह रहा परिभाषित होती है यार। तो कोई भी देखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक सवाल और इसका, 2 की घात -2 प्लस ये पूछ लेगा कि कितना होगा। ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है, आप 9 मत समझ लेना। राइटिंग थोड़ा भगवान ने अच्छे खासे तरीके से बनाया है मुझे, राइटिंग को भी मेरी डॉक्टरों से मिलाते हुए बना दी, कुछ समझ में आ जाती है। 2 की घात -2, इसको लिख देता हूँ 2 की घात 2 -2 की घात 2। अब ये मत कर देना जी ये घात यहाँ घात माइनस की नहीं है। अब यहाँ पर बच्चों के साथ क्या होगा, जो पिछली बार रीट में सवाल आया था कि सर 80 का कितना प्रतिशत 80 है। अब मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 80% लोगों का ये गलत हुआ होगा। सवाल क्या है, 80 का कितना प्रतिशत 80 है जी। कोई संख्या खुद का कितना प्रतिशत है, पूरा का पूरे की बात कर रहा है, तो उत्तर इसका क्या था 100%। लेकिन आप वहां पर पढ़ेंगे तो सवाल 80 का 80% कितना है जी 64, और ये लगभग आपको मिला था वहां पे। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट के 30 में से 29 नंबर बने थे 2018 के बैच में। एक नंबर इसलिए कट गया, बेवकूफ ने ये कर दिया, 30 आ जाते पूरे। उस टाइम किस्मत इतनी अच्छी थी कि बोर्ड पे सारे प्रश्न करवाए हुए थे, वो उठ के आ गए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगली बार भी आ जाए, आपको तो मेहनत करनी है। लेकिन अब उस बेवकूफ ने ये कर दिया, 30 का 30 वाला रिकॉर्ड रह जाता। अब 80 का कितना प्रतिशत 80 है, उसने पढ़ लिया 80 का 80% कितना है। ये सबके साथ होगा। अब मैं उसको बेवकूफ तो दे रहा हूँ, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया। तो भाई माफ करें, आप देखेंगे तो उत्तर है 100%। उत्तर कितना आएगा 100%। तो वही बात यहाँ पे जी, घात ऋणात्मक है तब तो बटा में जाके पॉजिटिव हो गई, लेकिन यहाँ पर संख्या के ऊपर माइनस है ना कि घात में, तो जी बटा में ले जाता हूं मैं, गलती यही होती है। तो -2 की घात 2 सीधा उत्तर कितना होता है 4। अब 1/4 + 4, जिसके बटा में कुछ नहीं उसके बटा में 1, सबका मालिक 1, लघुत्तम 4, 1 + 16, उत्तर कितना आ गया 17/4। तो किसी के अगर लघुत्तम लेने में भी दिक्कत हो, लघुत्तम और महत्तम की एक अलग क्लास रीट के सिलेबस के बाद लगवा देंगे। रीट फर्स्ट लेवल में है भी, ठीक है, तो कोई डरने की बात नहीं। तो इनवर्स के जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आते हैं। आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। आपके अगर कोई गलती हो रही हो किसी भी प्रश्न में, तो आप प्रश्न YouTube कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या फिर मेरा इंस्टाग्राम पे है अकाउंट अभी गहलोत नाम से, उस पर भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो मैं आपको उसका तरीका बताऊँ। और कुछ कई बच्चों ने कहा कि सर बुकलेट जारी कर दो, कोई क्वेश्चन निकाल दो आप अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट। तो जी सब भी इम्पोर्टेंट है, अगर ज़्यादा मांग आ गई तो वो भी बना देंगे आप सबके लिए। ध्यान से करना। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब स्टार्ट होते हैं, जो हर बार ये आपसे ये पूछ लेता है। थर्ड टाइप के जो आते हैं, ठीक है, वो कौन से हैं? या तो कोई घात में x दे देगा, m दे देगा, गुणा में कोई k दे देगा, h दे देगा, और इनके मान पूछ लेगा। यहां से सवाल आने की पूर्णतः संभावना रहती है, और आ भी रहे हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो मैं आपके लिए लिखता हूं। पहले प्रकार का जो इसमें सवाल होता है, अब 5 की पावर x + 3 और 5 की पावर 25 3x - 6। अब देखो, जब भी बीच में ये बराबर का चिन्ह है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि छोटी से छोटा जो पार्ट है ना उसमें बदलना है। छोटे, अब हमें पता है 5 को 25 में बदलने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा,
लेकिन ये तो है ही 5 की स्क्वायर, लिख सकते हैं ना भाई। 5 की स्क्वायर कितनी है? 25। चूंकि घातांक का टॉपिक चल रहा है, मैंने अब तक आपको ये नहीं कहा कि जी 50 तक तो स्क्वायर याद रखी लो, ठीक है, और 20 तक घन याद रख लो, वो मैं आपको वर्गमूल घनमूल में कहूँगा। आप याद करें तो आपकी मर्जी है पहले से ही। 5 की पावर x प्लस 3, 25 की पावर 3x माइनस 4 बराबर दे रखा है, तो बराबर दे रखे हों तो आपको ये जो आधार होते हैं इनको बराबर करना है, इनको बराबर करना है, आधार को बराबर करना है। कैसे करेंगे? ये ऐसे करेंगे, इसको ले सकता हूँ 5 की स्क्वायर दो का गुणा कर देता हूँ, गुणा क्या, आपको नियम बताइए, जब ब्रैकेट पूरे पे लगा तो ये दोनों बातें आपस में गुणा होंगी। तो 5 की घात 2 गुणा 3x माइनस 4, सवाल पूरा चल रहा है, 5 2 दिया 6x माइनस 8। अब यहाँ भी गलती होती है, यहाँ क्या गलती होती है? जल्दी जल्दी में 2 दिया 6x हो जाता है, 2 चौके 8 नहीं होता, देख लेना, होता ही है। उत्तर 6 वाला भी दिया होगा। अब बराबर का चिन्ह है, आधार बराबर है, तो घातें भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। इसका मतलब है जब आधार बराबर हो तो घातें भी बराबर होती हैं। x प्लस 3 बराबर होगा 6x माइनस 8 के होगा। कोई गलती हो जाए तो देख लेना, भी बोर्ड है अपना। 5x पूरा ही करके बताएंगे आप। ऐसा करते हैं, x को उधर लेके जाते हैं, माइनस 8 को उधर लाते हैं, तो 3 प्लस 8 6x माइनस x, 8 और 3 11, 5x, x का मान क्या आएगा? 11 बटे 5, ये उत्तर होगा भाई। इस चीज को ध्यान रखना। x प्लस 3 किसके बराबर हुई? 6x माइनस 8 के। गुणा करने में ध्यान रखना, कोई एक आधे नंबर का ही तो सवाल है, एक नंबर से सिलेक्शन होता है और एक नंबर से सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा, भारत में ही चर्चा हुई थी उस उदाहरण की, अपने सीपी जोशी जो अभी लोकसभा अध्यक्ष, सॉरी विधानसभा अध्यक्ष हैं राजस्थान में, वो एक वोट से हार गए थे और उस समय वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। तो एक का बहुत बड़ा फर्क है भाई, ध्यान रखना। तो इस एक को गलत मत होने देना, ध्यान से सवाल करना है। मेरी तरफ से आपको जो हेल्प चाहिए मैं आपकी करने के लिए तैयार हूँ। जल्द ही एक टेलीग्राम चैनल भी बनाएंगे जिस पर संडे टू संडे एक टेस्ट ले लिया जाएगा, यूनिट वाइज देंगे पहले। अब दूसरा एक सवाल बनाते हैं। हाँ भाई, आपके जो पिछली साल आया था वही करते हैं। 4 की पावर 97, 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95। अब भैया देखो कितना इजी सवाल है। अब ये सवाल बहुत इजी है, देखें तो कैसे इजी है। 4 की घात 97, 96 और 95। ये नियम है कि अगर एक ही घात आपके पास n है, आपने 2 घात कम कर दी, इसमें से एक ही घात 2 बाहर ले ली, तो अंदर क्या हो जाएगा? एक ही घात n माइनस 2 कम हो जाएगी। तो मैं अब सबसे छोटी घात, यहाँ 4 की पावर 95 है, यहाँ 4 की 95 सबसे छोटी है, इसको कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन यानी बाहर ले लेता हूँ। तो 4 की पावर 95 को जब मैंने बाहर लिया तो 4 की पावर कितनी बच गई? 2। 4 की पावर 1 प्लस 1, क्योंकि सभी कॉमन आ रहे हैं तो कितना बचता है? 1 बचता है। और a डॉट 4 की पावर 95। अब एक तो मैं 2 सीधा काटता, लेकिन आप भाग में लेके काट लेना। ये हो गया 16 माइनस 4 प्लस 1।
कट गए, 16 में से 4 गए, 12 प्लस 1, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 13। ये उत्तर था आपके प्रश्न का। भाग में तो आ ही जाता है, थोड़ा ध्यान रखना। कॉमन लेने पर ये देखो कि स्थान में घातक कॉमन कितनी ले रहे हैं? 95। तो कितनी बच जाएगी? 2। यहाँ पर 1, तो यहाँ कुछ नहीं, 0 घात बच गई। यानी अगर हम लिखना चाहें तो 4 की घात 0, जो कि कितना होता है? 1 ही होता है। अब और सवाल अपनी तरफ से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको सारे करवा रहा हूँ। कुछ रह जाते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, और वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए आप लोगों का, है ना, क्योंकि मेहनत करोगे तभी सिलेक्शन होगा। अब एक प्रकार का सवाल ये है भाई जी कि घाते ही घाते दे रहे हैं, चर घात के रूप में दे रहे हैं। अब ऐसे सवाल तो कैसा 10वीं में तो है ही नहीं। 10वीं में हो तो आप मान ज्ञात करो कि जब बी स्क्वायर बराबर क्या हो? AC हो, इसका मान ज्ञात करना है। तो कह दिया y का मान ज्ञात करो। ओहो सर, अब कैसे करेंगे? तो इस प्रकार के जब चर घात के रूप में हो तो आपका तरीका क्या रहेगा? आपको सामने कोई एक अचर संख्या मान लेनी है सबके। हल का तरीका बता रहा हूँ, ये हल का सवाल तो ये था। अब हल कैसे करेंगे? बराबर में क्या मान लेंगे? के। अब ये तीनों ही के के बराबर है, इनको अलग अलग बराबर ले लो। और जब तीनों को अलग अलग के बराबर ले लिया तब ए का मान क्या आएगा? के की पावर 1/x। जब घात इधर से 1 रखनी हो आपको, हटानी हो, तो यहाँ किया जाता है कि घात को इससे 1/x, घात कितनी? 1/x लेने पर, तो अगर इसको सॉल्व करके देखें तो ये बनता है अभी मान मैंने सीधा लिख दिया a की पावर x। अब चूंकि बराबर का चिन्ह है तो दोनों तरफ लेनी है, तो a की पावर x से x कट गया तो 1 बचा। कल लिखा था कि a की पावर 1 का कोई मतलब है तो वो ये है कि वो खुद ही आएगा। तो ऐसे ही b की वैल्यू a की पावर 1/y और c की वैल्यू k की पावर 1/z। ये तीनों मान निकाल लिया हमने। अब ये हमें दिया हुआ है, यहाँ से मान आ जाएगा b स्क्वायर, इसका स्क्वायर AC। तो सर ऐसा करना क्यों पड़ा आपको? तो करना तो चाहिए, आधार बराबर करने पड़ेंगे मुझे। आधार बराबर नहीं करूंगा तो मैं बराबर कहाँ से लाऊंगा? वैल्यू कहाँ से निकालूंगा? मेरे पास कोई तरीका भी नहीं है। आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं, तो अब आधार समान है तो घातें भी बराबर होंगी। पिछले प्रश्न में लिखवाया था जब आधार बराबर हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो घातें भी आपस में बराबर होंगी। तो 2/y किसके बराबर आ गया? 1/x + 1/z। तो यहाँ से 2/y लघुत्तम रूप है xz, तो z + x। y का मान चाहिए तो वज्र गुणा करो, तो 2xz बराबर आ गया y गुणा z + x। तो y का मान 2xz बटे z + x ये उत्तर है। ये तरीका रहेगा। एक प्रश्न और कराता हूँ जो मुझे अच्छा लगा था, बहुत अच्छा, थोड़ा टिपिकल भी लगा और थोड़ा अच्छा भी था। मिटा दें इसको, ध्यान से देख लेना भाई। कोई प्रश्न अगर रह जाता है तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सिलेक्शन करवाओ। एक अच्छा सा क्वेश्चन जो मैंने ढूंढा था ये था, हाँ ये रहा।
अब ये बराबर दे दिया आपको और आपसे वैल्यू पूछी है जी m की, m का, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बताते हैं हम। अब ये सवाल मुझे सभी से अच्छा लगा। अगर मैं एग्जामिनर होता रीट का तो ये प्रश्न दे देता, और अगर ये सवाल आ जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एग्जामिनर हूँ, ये ध्यान रखना है ना। ये तो मैंने नहीं बनाया, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ। अब देखो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये तो बराबर नहीं होती, ये वो वाली बात होगी, तो कुछ केसेस में बराबर होती होंगी। मैंने कहा था ये और ये चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन कुछ केसेस में बराबर है। और यहाँ पर ये कहा गया है ए की घात n की घात n, ए की घात n की घात n, यहाँ ब्रैकेट है और यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है और यहाँ ब्रैकेट नहीं है। तो जी पहले तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। वो ये गुणा करेंगे तो mn हो गया। अब a की घात यहाँ पे क्या है m की घात n, और यहाँ पर कितनी है mn। आधार समान हो तो घातें आपस में बराबर होती हैं। ये बता देता हूँ आपको, कई लोग बहुत आगे तक करते हैं इसको। तो जी m की पावर n बराबर किसके हो गई mn के, किसके हो गई mn के, क्योंकि आधार बराबर हैं तो घातें भी आपस में बराबर होती हैं। अब घातें बराबर है जी, हमें m का मान चाहिए, जिसका मान चाहिए उसको एक तरफ ले लो, m की घात n बटे m, और यहाँ पर m की घात कितनी है एक, आधार समान है, भाग हो रहा है तो घात घटेगी। m की घात n माइनस कितनी हो गई 1, इसके बराबर है m के। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर इसको अकेला रखना है तो इसको बटा में लेके गुणा कर दो घात का, तो घात 1 बटा n माइनस 1 लेने पर तो m बराबर क्या आ जाएगा, पूरे करके बताते हैं, m की घात 1 बटा n माइनस 1, ये कट गई, m का मान आ गया n की घात, ये तो उसका ये थोड़ा ध्यान रखना, m की घात 1 बटा n माइनस 1। इसी के साथ आज की क्लास पूरी करते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, कोई भी दिक्कत हो, आप बिना किसी चीज़ को दिमाग में लाए आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। और चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल तो क्या है, मेरा खुद अकाउंट है अभी येलोथ नाम से, उस पर डाल दीजिए, ठीक है। और जल्दी टेलीग्राम पे अपना एक चैनल बनाएंगे जिस पर मैं आपको यूनिट खत्म होने के साथ साथ टेस्ट देता रहूँगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।